कक्षा 9वीं व्यावसायिक शिक्षा का रिवीजन टेस्ट आज आपको इसका पेपर मिलने वाला है। कक्षा 9वीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टेस्ट, इसका आपका रिवीजन टेस्ट आपको मिलने वाला है ना। पूरा फुल सॉल्यूशन तैयार हो गया आपका, है ना। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर आपका सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम जब फोन को हम कान में लगाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ और मोबाइल से आपको जानकारी मिल रही है, आप लोग मुझसे भी पढ़ रहे हो, तो फोन से जानकारी आप सुन करके प्राप्त कर रहे हो ना। मेरी आवाज़ आपके कान तक जा रही है, मतलब कि सुन करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। किससे? फोन से। अगर मैं बोल रहा हूँ तभी तो वो आवाज़ तुम तक पहुँच रही, तो फोन पर जानकारी कैसे मिलती है? तुम लोग को यहाँ पर पूरी नकल मिल रही है, पूरा रिवीजन टेस्ट करके तुमको बना बनाया पेपर मिल रहा है। ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? तुमको सुन के मिल रही कि नहीं? तो सुन करके प्राप्त करते हैं। हम ईमेल क्यों करते हैं? ईमेल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है। पहले क्या चलता था कि भैया पहले खत लिखते थे और लेटर लिख करके एक दूसरे को पहुंचाते थे, लेकिन आजकल डायरेक्ट ईमेल कर दिया जाता है दस्तावेज और फाइलों को भेजने और साझा करने के लिए। तीसरा, इनमें से चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति अच्छी है? तो सुनते समय सर हिलाना। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला आपको कुछ बता रहा है और यदि आप उसकी बात को सुनते सुनते अपनी मुंडी को ऊपर नीचे हिला दोगे तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि सामने वाला मेरी बात को समझ रहा है, मतलब कितने अच्छे से मेरी बात को सुन रहा है। और अगर आप मुंडी नहीं हिलाओगे, बिल्कुल भूत टाइप खड़े रहोगे, तो सामने वाला सोचेगा साला कैसा आदमी है, मैं इतनी देर से बकबक करे जा रहा हूँ और कुछ सुन ही नहीं रहा है। इसलिए आप जब कभी भी किसी से बात करते हो और यदि आपको चेहरे की अच्छी अभिव्यक्ति दिखाना है, जैसे कि आप अपनी सर मैडम से बात कर रहे हो तो सर मैडम की बात सुनते समय, जैसे कि क्लास में आपको आपके टीचर पढ़ा रहा है, क्लास में आपको आपके टीचर पढ़ा रहा है, भले आपको समझ में नहीं आया, लेकिन समझते समय आपके करो मुंडी को ऊपर नीचे हिला दो, तो माँ साहब को ऐसा लगता है कि यार बच्चा मेरी बात को सुन रहा है ना, और माँ साहब आप पे खुश हो जाएगा। ऐसा होता है, सुनते समय सर को हिला देना। चौथा, यदि आप स्वयं को दिए गए कार्य को नहीं समझ पाए। यदि आपको किसी ने कोई काम दिया, आपको मान चलो कि मैंने आपको कोई भी काम दिया और यदि आप उस काम को नहीं समझ पाए कि मैंने क्या बोला, तो आप क्या करोगे? तो उसका सही उत्तर ये आएगा कि क्या आप मुझे इस कार्य के लिए उदाहरण दे सकते हो। तो यदि आपको किसी ने कोई काम दिया और आपको वो काम समझ में नहीं आया, तो आप उसको ये बोलो कि भैया मुझे काम समझ में नहीं आया, तुम मुझे एग्जाम्पल दे करके समझाओ। क्या आप मुझे और उदाहरण दे सकते हो कि इस काम को किया कैसे जाता है और किस व्यक्ति ने इसको करा है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के आत्मविश्वास का गुण है? इंसान कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास कब होता है? जब जुनून होता है उसके अंदर, जुनूनी आदमी इतिहास रचते हैं, है ना। तुम भी अपने अंदर जुनून लेकर के आओ और आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगला क्या है तुम्हारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला तुम्हारा, मेरा पहला नाम क्या है? आपका पहला नाम, जैसे कि मेरा पूरा नाम अमन साहू है, अमन साहू, तो अमन साहू में से मेरा पहला नाम क्या है? अमन है। मेरा उपनाम सरनेम को बोलते, तो मेरा, है ना, तो मेरा पहला नाम अमन आ गया। यहाँ पर मैं क्या भरूंगा? मेरा नाम अमन भर दूंगा। क्या भर दूंगा? मैं अमन भर दूंगा। तुमको तुम्हारा नाम भरना है, मेरा नाम मत भर देना बे, है ना। ये नहीं, तुमको तुम्हारा नाम लिखना है यहाँ पर। दूसरा, मेरा उपनाम क्या है? तो मेरा उपनाम साहू है। उपनाम मतलब सरनेम क्या होता है? साहू होता है। मैं खालिस्तान हूँ, है ना। मैं तो टीचर हूँ लेकिन तुम स्टूडेंट हो, लिखना मैं विद्यार्थी हूँ। और मैं क्या हूँ? मैं ऑनलाइन प्रोफेसर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, है ना, अमन साहू हूँ, है ना। मैं टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ, गुरु हूँ आप लोगों का। तो तुम क्या हो? तुमको अपना लिखना है यहाँ पर, मैं विद्यार्थी तुमको लिखना है। मैं खालिस्तान रहता हूँ, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहता हूँ। तुम क्या लिखोगे यहाँ पर? आप तुमको अपने जिले का नाम यहाँ पर लिख देना है ना, अपने गांव का नाम लिख देना ना। मेरा पोस्टल कोड कितना है? तुमको तुम्हारा पोस्टल कोड लिखना है। मैं मेरा पोस्टल कोड तो नहीं बता सकता, है ना, नहीं तो तुम परेशान कर दोगे मेरे को। एक बार मोबाइल नंबर दिया था, फ़ोन लगा लगा के बिल्कुल त्रस्त कर दिए। कितने को फ़ोन उठाओ रे भैया रे, मेरे को खाना पीना रहता है ना। अगला तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन 3, सही जोड़ी बनाना है। ड्रेसिंग कैसी होना चाहिए? तुम्हारा ड्रेसिंग का मतलब कि रहन सहन, पहनावा कैसा होना चाहिए? सुंदर, बिल्कुल सुंदर दिखो, प्यारे प्यारे, क्यूट दिखो, बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखो, है ना। ऐसे कपड़े पहनो इतने अच्छे, बिल्कुल प्यारे प्यारे तैयार होकर के जाओ, स्नो पाउडर लगा करके, है ना, अच्छा तेल चुपड़ करके जाओ बाल में, बिल्कुल क्रीम पाउडर, चोखे होके जाओ, बिल्कुल चुखे होके, है ना। व्यवहार कैसा होना चाहिए तुम्हारा? अच्छा व्यवहार होना चाहिए।
अच्छा, संचार किसको बोलते हैं? विचारों का आदान प्रदान। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने विचार तुम लोग तक साझा कर रहा हूँ, तो ये संचार के माध्यम से कर पा रहा हूँ। मोबाइल क्या होता है? संचार का साधन होता है। अभिवादन, अभिवादन जैसे आप किसी से नमस्ते कर रहे हो टीचर से, तो वो क्या होता है? अभिवादन होता है। आप मुझे कमेंट करके गुड मॉर्निंग लिखते हो, गुड इवनिंग लिखते हो, तो वो क्या होता है? आपका अभिवादन होता है। ट्रैफिक सिग्नल किसको बोलेंगे? दृश्य संचार। ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल लाल बत्ती जलती है, वो लाल बत्ती के माध्यम से वो ये कहना चाह रही है कि भैया गाड़ी रोक दो, और हरी बत्ती मतलब गाड़ी चला दो, है ना। तो दृश्य संचार होगा। क्या होता है? दृश्य संचार होता है। अगला आपका यहाँ पर अब सही गलत बताना है। क्या बताना है? सही गलत। पहला है आपका आत्मविश्वास के साथ बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचायक है। सही बात है। आप जब कभी भी किसी से कोई भी बात करो, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, है ना, तो ये सकारात्मक सोच का परिचायक है। आप ऐसे बोलोगे, हो भी सकता है सही, गलत भी हो सकता है, ऐसा में, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसा करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आत्मविश्वास के साथ बात करो। आपकी टीचर ने आपसे कुछ पूछे, आपके घर में कोई मेहमान आए, उन लोगों ने बोले बेटा अपना नाम बताओ, ऐसे बोलना, भैया मेरा नाम ये फलाना फलाना फक्कड़ है, मैं यहाँ रहता हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बिल्कुल वाणी में तेज झलकना चाहिए, है ना, ये होता है। दूसरा, सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाती है। सही बात है। अगर आप सकारात्मक सोच रहोगे, यदि आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, तो आपके जीवन में कोई भी चुनौती जाए, आप बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर लोगे और उसको हरा दोगे। तो सकारात्मक सोच जो होती है वो चुनौतियों की ओर ले जाती भी है और चुनौतियों से हमको विजय भी दिलवाती है। तो सत्य आएगा इसका, है ना, सत्य सही है। अगले तुम्हारा खुले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में होता है असत्य। जब यदि आपसे कोई मौखिक प्रश्न पूछ रहा है, खुले प्रश्न पूछ रहा है ना, तो खुले प्रश्न में आपको खाली हाँ ना करके मुंडी नहीं हिलाना पड़ता है, बल्कि उनको पूरा पूरा जवाब देना पड़ता है ना, है ना। तो खुले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में तो गलत लिखा है। संचार क्या है? विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या? सत्य। संचार विचारों का आदान प्रदान करना होता है। सही बात है। अब लघु उत्तरी प्रश्न को उत्तर देना है। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है? संचार किसे कहते हैं? उत्तर, संचार किसी भी सूचना या जानकारी को, कोई भी सूचना, तुम्हारे अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है ना, किसी भी सूचना या जानकारी को प्रेषक, प्रेषक मतलब जो भेजता है, उसके द्वारा प्राप्त करता मतलब जो ग्रहण कर रहा, पहुंचाना संचार कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर तुमको पेपर की जानकारी में पहुंचा रहा हूँ, तो मैं हो गया यहाँ पर प्रेषक, और तुम लोग उस जानकारी को ग्रहण कर रहे हो, तुम क्या हो गए? प्राप्त करता हो गए। और जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कहलाता, संचार कहलाता है। आगे, संचार प्रेषण प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यम में सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके आगे का आपका बन रहा है ना, अभी आप इतना लिख लो।